अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये कुछ गिफ्ट्स थे जो हमारे लिए आए हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब कुछ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अहमद के सूट हैं, जो कुर्ता शलवार हैं अहमद के लिए आए हैं। ये उसके 4 सूट आए हैं, बहुत प्यारे स्टिच हुए हुए हैं, बहुत प्यारे डिज़ाइन है, हर एक का डिफरेंट डिज़ाइन है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बस इनको मैं रखने लगी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। रखने से पहले आपको भी दिखाऊं। तो बस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज कुछ ख़ास नहीं किया दिन में, तो बस शेयर भी नहीं किया आपसे। तो बस ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं और ग्राई वाटर हैं, ये भी पाकिस्तान से ही आए हैं क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिलते, तो ये भी बस वहीं से ही आए हैं। और इसके अलावा ये मुल्तान का सोन हलवा है, जो कि जो भी कोई आए तो वो लाजमी लेकर आता है गिफ्ट के तौर पे। और मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्या आप अंदर से भी देख लें कैसा है। बहुत मज़ेदार था ये। अखरोट, बादाम और काजू लगे हुए हैं ऊपर। इसके अलावा ये मेरा खुस्सा मेरे ड्रेस के साथ मैच करके भेजा है। ये मेरा ड्रेस है ब्लैक कलर का। ये अहमद के खुस्से और ये ईमान का ड्रेस हाथ से बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है और अच्छा स्टिच हुआ हुआ है और हाथ से कढ़ाई हुई भी है। कौन मेहंदी, जो कि ईद भी आएगी अब रमज़ान के बाद इंशाल्लाह खैर से, तो फिर हम यूज़ कर लेंगे। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता ये कहाँ के लिए यूज़ होती है। मतलब ये टेबल मैट है या ये जो आप चंगेरियाँ देख रहे हैं इन पे रखते हैं, मुझे नहीं पता। तो आप जानते हो तो मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। ये चंगेरियाँ ये भी हाथ से बनी हुई हैं, भी खूबसूरत हैं ये भी। तो बस ये थे थोड़े से गिफ्ट। और यहाँ पे करने लगे हैं बेडशीट चेंज। बस बेडशीट चेंज करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बेडशीट बिछ चुकी है। यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। आज मेरी चाय लेट हो गई है, सुबह नाश्ते में पी ली थी तो फिर मैंने शाम में नहीं पी। और साथ बना रही हूँ और बस ये चाय रेडी हो गई है, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आ जाएं आप लोग भी, हलवा खा लें, चाय पी लें। और यहाँ पर हम आ गए थे बाहर। मैंने सोचा आप लोगों को ज़ियारत करवा दूँ सबा मसाजिद की, जो कि मदीना में ही है और ये सबा मसाजिद के नाम से है। और यहाँ पे एक ही जगह पे 7 मस्जिदें इकट्ठी हैं। जो ये आप सामने बड़ी मस्जिद देख रहे हैं, ये 2 मस्जिदें एक साथ हैं और बाकी मैं आपको भी दिखाऊंगी। छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं इसके इर्द गिर्द। तो इस तरह ये टोटल 7 मस्जिदें हैं, जो कि अरबी में कहते हैं सबा मसाजिद। तो यहाँ का जो वाक़या है, इन मस्जिदों ये जहाँ पे ये मस्जिदें तामीर हुई हैं, अब उस वक्त हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ ग़ज़वा खंदक हुई थी और आप सबके यहाँ पे उस ग़ज़वा खंदक में यहाँ पे ख़ैमे थे जब ग़ज़वा खंदक हुई थी, और उन ख़ैमों की जगह पे ये मस्जिदें बना दी गई। तो ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं ना, ये है मस्जिद खंदक इसका नाम है और ये 1428 हिजरी में बनी। ठीक है, और ये जो मैं सामने अब आपको जूम करके मस्जिद दिखाऊंगी, ये है मस्जिद फ़तह और इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था ग़ज़वा खंदक में। ये वाली
इस जगह पे बैठ के आपने दुआ मांगी थी 3 दिन, जो कि मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो ये सबसे बड़ी वाली मस्जिद है। और ग़ज़वा ख़ंदक इस तरह हुई थी कि ग़ज़वा ख़ंदक का जो वाक़या है वो ऐसे है कि मुशरिकीन यहूद और कुरैश का एक बड़ा कबीला, काफ़ी सारे जो ये मुशरिकीन थे वो इकट्ठे होकर इन्होंने एक ग्रोह बना लिया था, एक बड़ा लश्कर बना लिया था, जो कि मदीने में हमला करने के लिए आए थे। नाउज़ बिल्ला, इन्होंने सोचा था कि हम सबको ख़त्म करके ही वापस लौटेंगे। तो ये देखें, ये सामने जो मैं अभी जूम करूँगी ये भी मस्जिद है और ये भी मस्जिद है। ये सब इर्द गिर्द जो हैं वो मस्जिदें हैं छोटी छोटी। तो फिर जब उन्होंने इस तरह का फ़ैसला किया और वो इकट्ठे होकर आए, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा ख़ंदक खोदने का जो मशवरा था वो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था, जो कि फ़ारिस से थे, जहाँ अब ईरान है। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था आप वसल्लम को कि जब हम लोगों पे कोई बड़ी फ़ौज हमला करने आती है तो हम इसी तरह ख़ंदक खोद लेते हैं और अपने आप को महफूज करते हैं। तो आप इसी तरह करें कि आप ख़ंदक खोदें। तो उस वक्त ये इसीलिए फिर ग़ज़वा ख़ंदक इसका नाम पड़ा। और इस ग़ज़वा ख़ंदक में मुसलमानों को फ़तह हुई थी, और फ़तह इस तरह हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक, ये जो मैंने अभी आपको मस्जिद दिखाई थी, यहाँ पे इनका ख़ैमा था, और 3 दिन तक आपने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि हमें फ़तह हो, और उन्हें फ़तह हुई थी। फ़तह इस तरह हुई थी कि हवा का एक तूफ़ान आया और मुशरिकीन यानी जो यहूद थे उनके ख़ैमे उखड़ गए थे अपनी जगह से, और इस तरह मुसलमानों को जो थी वो फ़तह हुई थी, वो भाग खड़े हुए थे। जब उनके ख़ैमे, उनका खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब हवा के तूफ़ान से उखड़ गया था, तो वो लोग भाग गए थे और इस तरह मुसलमानों को फ़तह हुई थी। तो बस ये जो मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने आपको बताया। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दें। और बस ये ईमान की वीडियो बनाई है मैंने यहाँ पे। मैंने कहा आप वहाँ पे सामने जाओ, मैं आपकी पिक्चर बनाती हूँ। ये देखें सामने लिखा हुआ है जामे ख़ंदक। तो आप लोगों को ज़ियारत कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स में। तो जी यहाँ पे हम मार्केट में आए हैं, हस्बैंड का थोड़ा काम था, मैंने सोचा आपको मार्केट दिखा दूँ, थोड़ी सी शॉप्स।